नौकरी पेशा वालों को सिर्फ ईपीएफ ही नहीं बल्कि सरकार की तरफ से एक और योजना चलाई जाती है। उसका नाम है ईएसआईसी यानी राज्य कर्मचारी बीमा योजना। इस योजना के तहत कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं समेत कई फायदे मिलते हैं। आज ईएसआईसी और कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ईएसआईसी है क्या? ईएसआईसी कर्मचारी बीमा योजना सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। जिस संस्था में 10 या 20 कर्मचारी या ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं वहाँ यह योजना लागू होती है और यह योजना केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन चलाई जाती है। ईएसआईसी में योगदान की बात करें तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। योगदान राशि में समय समय पर बदलाव होता रहता है। मौजूदा समय में कर्मचारी की सैलरी से 0.75% योगदान ईएसआई में होता है और एम्प्लॉयर का 3.25% योगदान है। जिन कर्मचारियों का प्रतिदिन औसत वेतन 137 रुपये है उन्हें इसमें अपना योगदान देना नहीं होता है। अब किन कर्मचारियों को इससे फ़ायदा है? ईएसआईसी में कर्मचारियों के वेतन की सीमा तय है। 21,000 रुपये तक की सैलरी वाले कर्मचारी इस योजना के दायरे में आते हैं। पहले इसकी सीमा 15,000 रुपये मासिक वेतन था, लेकिन साल 2016 में इसे बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया। अब बात करते हैं ईएसआईसी में इलाज कहाँ से और कैसे करवाएं। अधिकतर प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए औद्योगिक एवं इंडस्ट्रियल एरिया में डिस्पेंसरी एवं हॉस्पिटल मौजूद है। इसके लिए आपको कंपनी द्वारा प्राप्त ई पहचान कार्ड साथ में ले जाना होगा। यहाँ कर्मचारी बड़ी आसानी से अपना तथा अपने परिवार का एक छोटी बीमारी से लेकर एक बड़ी बीमारी तक इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। परिवार में माता पिता, बहन भाई, पत्नी और बच्चों का इलाज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई पहचान कार्ड में इन सब का नाम होना अनिवार्य है और तभी जाकर आप निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। यदि आपको बड़ा इलाज करवाना है जैसे ऑपरेशन, डिलीवरी, तो ई पहचान कार्ड और कंपनी के दस्तावेज लेकर नज़दीकी डिस्पेंसरी से संपर्क करिए। बात कर लेते हैं ईएसआई हॉस्पिटल में दी जाने वाली सुविधा। खासकर ईएसआईसी अस्पताल में बुखार से लेकर ऑपरेशन में जो भी खर्चा होता है इसका पूरा हिसाब किताब ईएसआईसी ही देखता है तथा रहने, सोने और खाने का इंतजाम भी ईएसआईसी निःशुल्क करता है। रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से ही कर्मचारी को ईएसआई की सुविधा मिलना चालू हो जाता है। ईएसआईसी एक्ट 1948 के तहत ये सुविधा रजिस्टर्ड कर्मचारी को ही दी जाती है। इसमें बीमारी, मातृत्व, अस्थायी और स्थायी अपंगता, व्यावसायिक बीमारी या चोट के कारण हुई मृत्यु जिसके परिणाम स्वरूप आय का नुकसान हुआ आदि घटनाओं को कवर किया जाता है। यदि आप भी इस पात्रता के दायरे में आते हैं तो जानते हैं क्या क्या आपको लाभ मिल सकते हैं। चिकित्सा का लाभ। ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार बीमित कर्मचारी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को उस दिन से पूरी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है जिस दिन से उसकी इंश्योर्ड नौकरी शुरू हो जाती है। बीमित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य के इलाज पर खर्च की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। दूसरा है बीमारी की दशा में लाभ। जब कोई कर्मचारी बीमार होता है तो उसको सर्वाधिक मदद की ज़रूरत होती है। ईएसआईसी के नियम के अनुसार एक साल में अधिकतम 91 दिनों के लिए प्रमाणित बीमारी की अवधि के दौरान बीमित कर्मचारी को 70% की दर से नकद मुआवजे के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। बीमारी के इलाज खर्च की सुविधा की पात्रता प्राप्त करने के लिए बीमित कर्मचारी को 6 महीने की अवधि में 78 दिनों के लिए अपना अंशदान योगदान करना आवश्यक है। यदि बीमारी का स्वरूप और प्रकार अधिक बड़ा व गंभीर है तो इसके लिए भी कुछ निश्चित प्रावधान तय किए गए हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप ईएसआईसी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं मातृत्व की अवस्था में लाभ। गर्भावस्था के लिए मातृत्व लाभ 26 सप्ताह के लिए देय है। इसे किसी मेडिकल सलाह पर 1 महीने की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है और इस दौरान पूरा वेतन भी दिया जाता है, लेकिन इसके लिए योगदान की 2 अवधि या 70 दिनों का अंशदान देखा जाता है।
अब बात कर लेते हैं अन्य लाभ की। ईएसआईसी कर्मचारी के आश्रितों को या अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को 15,000 रुपये की राशि भी अंतिम संस्कार के लिए भी प्रदान करता है। बीमा धारक महिलाओं या पुरुष कर्मचारी को उनकी पत्नी के इलाज, स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। कर्मचारी किसी कारणवश दुर्घटना में नौकरी से हट जाता है तो उसे 24 माह तक नगद मासिक भत्ता मिल सकता है। यदि आपके पास ईएसआईसी कार्ड है तो डिस्पेंसरी चेंज करवा के कहीं भी निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। कर्मचारी या परिवार का कोई सदस्य कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, यदि ईएसआईसी उस मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करती है तो उसका सारा खर्चा ईएसआईसी देखती है। इसके अलावा ईएसआईसी एक एम्प्लॉय को बहुत सारा लाभ देती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उनकी माताजी की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी। हुआ ये था कि उनके पेट में इन्फेक्शन था और प्राइवेट में इलाज करने काफ़ी खर्चा वहीं जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा था, जिससे भाई बहुत परेशान था। घर में भी सिर्फ माँ ही है। घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है। एक दिन दोस्त मेरे से बोला, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने एक सुझाव दिया, तुम जाके ईएसआईसी में इलाज क्यों नहीं करवाते हो? वहाँ तुम्हारी माताजी का छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी का निःशुल्क इलाज हो जाएगा। उस समय ईएसआईसी के बारे में दोस्त को कोई जानकारी नहीं थी। मेरे कहने पर दोस्त ने देहरादून के एक ईएसआई हॉस्पिटल में जाकर अपनी माताजी का पेट का ऑपरेशन करवाया। लगभग 3 से 4 लाख का खर्चा आया और ये सब ईएसआईसी ने भरे और जेब से 1 रुपया भी नहीं लगा। और आज माताजी की तबीयत एकदम ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस ईएसआईसी से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। यदि आपके साथ भी कोई परेशानी है तो ईएसआईसी में जाकर ईएसआईसी से लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके से हमारी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी हम वीडियो नई अपलोड करते हैं वो आप तक समय पर पहुंच सके और उसकी सूचना आपको मिल सके। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।